दोस्तों साथियों, आपको बताते चलें कि अपने देश में आज से नहीं, न जाने कब से, कितने दशक से मानव अंगों की तस्करी हो रही है। इस सिलसिले में मैंने एक नावल लिखी थी, सरहदों को चुनौती। जितने अपने देश में लोग गुम हो जाते थे और वो उस गिरोह के अंदर में पहुंच जाते थे, उनका लीवर, किडनी, ब्लड, तमाम चीज़ें निकाल ली जाती थी। आइए इसी संदर्भ में हम आपको सुनाते हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का जो पर्दाफाश किया गया है, उसमें अस्पतालों, डॉक्टरों आदि की मिलीभगत के अलावा इसके पीछे किसी बड़े वैश्विक तंत्र के होने की आशंका पैदा होती है, जिसे तोड़े जाने के साथ साथ गंभीर तफ्तीश की भी जरूरत है। अंगों के सौदागर अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा गुरुग्राम में बांग्लादेश के कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने से मानव अंगों की तस्करी का संवेदनशील मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले साल में विशाखापत्तनम में अप्रैल व जून 2022 में क्रमशः बेंगलुरु तथा दिल्ली के हौज खास में और कुछ 2021 में गुवाहाटी में ऐसे मामले सामने आए थे। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से मानव अंगों की तस्करी के मामले उजागर हुए, उसे पता चलता है कि वो किस तरह से पूरे देश में अपना जाल बिछा रहे हैं। ताज़ा मामले में निजी जानकारी के अनुसार यह गिरोह बांग्लादेश के मरीज को अपने जाल में फंसाकर गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में ठहराता था, फिर जयपुर के एक बड़े अस्पताल में उनका किडनी प्रत्यारोपण किया जाता था। अब आप ये समझिएगा कि कितना बड़ा खुलासा हुआ है और सरकार को इस पर पूरी ताकत लगा करके ऐसे रैकेट को भंडाफोड़ करना चाहिए। दाता व ग्राही दोनों ही बांग्लादेश के होते थे। गिरोह को संचालित करने वाला सरगना झारखंड का मोहम्मद मुर्तजा अंसारी अभी फरार है। उल्लेखनीय है कि देश में मानव अंगों की तस्करी का यह अवैध धंधा बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों, टेक्नीशियनों व अस्पताल प्रबंधक की मिली भगत से बेहद गोपनीय ढंग से चल रहा है। जब भी इस तरह का कोई मामला पकड़ा जाता है तो उसे रफा दफा करने का रवैया दिखता है। वर्ष 1994 में ही देश में अवैध अंग का प्रत्यारोपण रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया था। इसके बावजूद अगर ऐसे रैकेट पनप रहे हैं तो इसलिए कि रैकेट एक समानांतर वैश्विक अपराध व्यवस्था के अंग हैं, जिनका नेटवर्क देश के कई राज्यों समेत दूसरे राज्यों में फैला हुआ है। और ये आपको हम बताते चलें कि जो हमने सरहदों की चुनौती उपन्यास लिखी थी, वो भी 1984 के आसपास लिखी थी। नियामक एजेंसियों की नाक के नीचे जिस तरह से अपराध अंजाम दिए जाते हैं, वो क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ उनके गठजोड़ की ओर इशारा करता है, जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए। गरीबों के अलावा बेरोजगारी और अंगों की मांग व पूर्ति में संतुलन भी तस्करी को बढ़ावा देता है। वो तो स्वाभाविक है, जब मांग होगी तभी उसकी खोज होती है। जब मांग नहीं है तो क्यों उसकी कोई खोजबीन करेगा। मांग और पूर्ति का ये संतुलन भी तस्करी को बढ़ावा देता है। कुछ वर्ष पहले सरकार ने कुछ लोकसभा में बताया था कि मानव अंगों की मांग को देखते हुए आपूर्ति काफ़ी कम है। ताज़ा मामले में ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी होने के साथ वहाँ के शेख हसीना सरकार के साथ हमारे सामरिक रिश्ते भी हैं। ऐसे में विश्वास बनाए रखते हुए समाधान की ओर
बढ़ना चाहिए। जिस संगठित और योजनाबद्ध तरीके से ये अपराध हो रहे हैं, वो व्यवस्था के भीतर पनपती आपराधिक विकृति की ओर इशारा तो करता ही है, इसके पीछे किसी बड़े तंत्र के होने की आशंका भी पैदा करता है, जिसे तोड़े जाने की जरूरत है। दोस्तों और साथियों, आप तो जानते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे किसी देश में हो, सबसे ज़्यादा गरीब पर ही मार पड़ती है। होता यह है कि जो हमने उपन्यास लिखी थी, हमने दिल्ली में भी जो आज ये चर्चा हमने की है, तो मेरी उस उपन्यास में आप बखूबी पढ़ सकते हो। वो भी बांग्लादेश की एक लड़की आती है, तो उस समय सरिता पत्रिका की एक पतली पत्रिका निकलती थी, लंबी थी, तो उस पत्रिका में लिखा था कि 3 महीने बांग्लादेश की लड़की आए हुए थे और 3000 आदमियों से उसका मिलन हो चुका था 3 महीने में। कैसे हुआ ये हम नहीं जानते हैं। इसी घटना को लेकर के और उसी समय जो है पेपर में खूब आता था कि मानव अंगों की तस्करी हो रही है, तो हमने उस घटना को मानव अंगों की तस्करी से जोड़ते हुए पूरी एक नावल तैयार की थी, जो ही काफ़ी हृदय विदारक थी। तो दोस्तों साथियों, अपने देश में जो धंधा फल फूल रहा है, सरकार से सारे लोग अनुरोध करेंगे, मैं भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे अंगों के व्यापारियों को जो है उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और जगह जगह एनकाउंटर होना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, ये सूचना आपको कैसी लगती है, ये खबर आपको कैसी लगती है? मानव अंगों की तस्करी में आपका बच्चा अगर कहीं खो जाए, छोटा है और नहीं मिले, तो आप समझ लीजिए मानव अंगों की तस्करी करने वाले जो हैं, लड़कियों को सप्लाई करने वाले हैं, वो अपने देश के कोने कोने में जाल बिछाए हुए हैं। उनका सिर्फ रोडों पर ही, रेलवे स्टेशनों पर, सड़कों पर घूमना फिरना, वो देखा करते हैं कि कौन सी लड़की कौन सा लड़का है, कहाँ से गायब हुआ, कैसे क्या हुआ। 100 में एक आधा बचता है, नहीं तो इन्हीं के हत्थे चढ़ जाते हैं। लड़कियां अगर हैं तो कहीं सऊदीया भेज दी गई, कहीं अरब कंट्री भेज दी गई, और उनका जो है एक नकली निकाहनामा होता है और उनकी ज़िंदगी उसे गौरव में सड़ जाती जा करके। जैसे हैदराबाद की एक लड़की को जो है बीजेपी सरकार ने जो है, या बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है, और उसकी घटना ये है कि जब उसका निकाह एक जो है अरबी के साथ हुआ, थोड़े दिनों में उसकी 18वां निकाह हो रहा था। किसी तरह से अपने जब घर वो फ़ोन करती, अपनी माँ को फ़ोन करती है, जिस माँ बाप ने जो है उसका निकाह करने के लिए उसको प्रेरित किया था या ज़बरदस्ती कहा था नहीं निकाह कर लो, यहाँ हम भूखों मर रहे हैं, इससे कुछ पैसा मिलेगा तो हमारी नमक रोटी चलेगी, उसने कहा था मम्मी हो मुबारकबाद दो, मेरा 18वां निकाह हो रहा है। कैसे बचते बचाते हुए यहाँ तक आई और आज वो जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी से मैं तो ये अनुरोध करूँगा, जो दिल्ली की जो है नामी गिरामी महिला वकील हैं नाजिया इलाही खान, उनको भी टिकट देने की जरूरत थी। और इनको मंत्री बनाने की भी जरूरत थी। अल्पसंख्यक मंत्री, तो कम से कम ये मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों को जो है औकात तो बता सके। तो दोस्तों साथियों, हमारे देश में जो है मुसलमान लोग जो है किस तरह से बेरोक ठोक लोगों को गला काटते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं
और एक सड़क छाप का आदमी थोड़े दिन में जो है करोड़पति अरबपति बन जाता है, खरबपति बन जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। ये बीजेपी की देन है, ये हमारे माननीय योगी जी की देन है कि अब मुसलमानों के थोड़े थोड़े दांत हैं, अभी घिसे हुए हैं, अभी टूटे नहीं हैं। और अगर 2 पंचवर्षीय योजना जो है बीजेपी के हाथ में रही तो मुसलमानों के जितने खबीस लोग हैं वो पूरी तरह से उनके दांतों को तोड़ दिया जाएगा। जैसे दूसरे लोग धर्म के रहते हैं वैसे ये भी लोग रहेंगे। वो जो इनकी इस्लाम की जो है खबीसपन है वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।